नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बता दें आपको, बात करेंगे सेब और प्याज की। साथ ही जानेंगे आगे कि अगस्त और सितंबर महीने के दौरान ज्वार, कपास और अरहर के बाजार भाव का रुख क्या रहा है और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। बता दें आपको कि इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ साहिल गोयल जी। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए हम यहाँ पर बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करें। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं सुर्खियां। क्या है आज की खास सुर्खियां, दिखाते हैं आपको। विदेशों तक जाएगी लद्दाख की खुबानी की खुशबू, सरकार निर्यात बढ़ाने पर दे रही है जोर। आइए बुलेटिन की शुरुआत खास खबर के साथ ही करते हैं। बता दें आपको कि सरकार लद्दाख की खुबानी का निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी मकसद के तहत खुबानी मूल्य श्रृंखला के हितधारकों को सहायता देने की प्रक्रिया अब शुरू भी कर दी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ये काम एपिडा के माध्यम से लद्दाख एप्रिकॉट यानी लद्दाख खुबानी ब्रांड के तहत कर रहा है। माना जा रहा है कि इस कदम से खुबानी के किसानों को काफी फायदा मिलेगा। जी हां, एपिडा ने पिछले साल लद्दाख से ताजा खुबानी फलों के निर्यात की पहचान की थी और खुबानी सीजन 2021 के अंत में दुबई को इसकी आपूर्ति भी की गई थी। अनूठे स्वाद और सुगंध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खासी मांग थी। दूसरी ओर एपिडा ने 14 जून 2022 को लेह में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक का भी आयोजन किया था। यह ऐसा समय था जब खुबानी की खेती का सीजन शुरू होने वाला था। इस बैठक में भारत, अमेरिका, बांग्लादेश, ओमान, दुबई और मॉरिशस जैसे देशों के 30 से ज्यादा खरीदार जुटे थे। इस बैठक का असर हुआ और 2022 सीजन के दौरान पहली बार लद्दाख से 35 टन ताजा खुबानी का अलग अलग देशों को निर्यात हुआ। तो देखा आपने, सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है, एक पहल है लद्दाख के खुबानी को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाने की। हम इसके बाजार की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह का रह सकता है माहौल, हम जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं। आप सरकार के इस कदम को किस तरह से देखते हैं और हमारे जो खुबानी के किसान हैं उनके लिए क्या सलाह है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार का ये जो कदम है वो सराहनीय है। इसके लिए उन्होंने जो है एक प्लेटफॉर्म जो है इन्वेंट किया है जिसका नाम है ई नाम प्लेटफॉर्म है। उसकी जो अगर आप देखते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। इस प्लेटफॉर्म के तहत क्या है कि अगर जो भारतीय जो किसान हैं वो अपनी फसल को, उपज को जो है अच्छे दामों पे बेच सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें तरह तरह के देश जो है सम्मिलित होते हैं और इसके साथ ही वो कर पाते हैं। इसके कारण उच्च गुणवत्ता के कारण क्या है कि उनको अच्छे दाम भी मिल पाते हैं और निर्यात भी जो है अच्छे से होता है। जैसे हमने देखा कि खुबानी के किसानों को काफी ज्यादा फायदा इस चीज का मिला है। आने वाले समय पे इस प्लेटफॉर्म का फायदा सभी किसानों को मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत की एक अलग पहचान भी बनेगी और इसका फायदा लगातार किसानों को मिलता रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की और ज्यादा पहचान बढ़ेगी। हमारे जो खुबानी के किसान हैं उन्हें आर्थिक लाभ यहाँ पर मिलेगा और जैसे कि हमारी सरकार की एक अहम पहल है ही ई नाम, उसके जरिए न केवल खुबानी के किसान बल्कि देश भर के किसान जो अलग अलग फसलों की खेती पर यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर फायदा सीधे तौर पर हमारे किसानों को मिलेगा। बिल्कुल, इस पर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए उससे पहले कुछ और सुर्खियां हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। प्याज के भाव में रहा मिला जुला रुख। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में 1151 रुपए पर बिकी प्याज। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में 400 रुपए उछला सेब का भाव। जोधपुर मंडी में आई 500 रुपए की भारी गिरावट।
अब बात प्याज के बाजार की। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल प्याज की पैदावार में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। जी हां, इस साल प्याज की उपज बीते साल के मुकाबले 20% बढ़ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। कैसा हो रहा है इसका कारोबार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को प्याज के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसकी आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य है। एडवाक नेट के मुताबिक प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज के भाव में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 15 सितंबर को प्याज का भाव था 1151 रुपए। 16 सितंबर को इसके सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 1151 रुपए पर हुए। गुजरात की सूरत मंडी में 15 सितंबर को प्याज का भाव रहा 1175 रुपए। 16 सितंबर को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1150 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 सितंबर को प्याज 1000 रुपए पर बिकी, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 सितंबर को प्याज का भाव था 1350 रुपए। 16 सितंबर को इसके सौदे 150 रुपए उछलकर 1500 रुपए पर हुए। वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में 15 सितंबर को छोटी प्याज का भाव था 600 रुपए। 16 सितंबर को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 600 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 50 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,17,03,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। तो प्याज के बाजार में अभी किस तरह का माहौल है हमने जाना। वहीं पैदावार की बात करते हैं तो बम्पर इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में असर किस तरह से रहेगा बाजार भाव पर, जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट उपस्थित है हमारे साथ। साहिल जी, क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? प्याज की जो पैदावार है उसमें हम 20% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर देख रहे हैं। आगे असर कैसा रहेगा इसका बाजार भाव पर? जी बिल्कुल, अगर हम देखिए प्याज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्याज के जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। मंडियों के अंदर आवक भी बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है, उत्पादन काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन सीजनल डिमांड जो है अभी थोड़ा रुक रुक के आ रही है, इसलिए हमें भावों में थोड़ी सी स्थिरता नजर आ रही है। अक्टूबर मिड से जो है इसके अंदर डिमांड में हमें थोड़ा सुधार आता हुआ दिखेगा, तब हमें भावों में थोड़ी सी तेजी आते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे किसान जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? किसान किस तरह के कदम उठाए? बिल्कुल, मैं किसानों को प्याज के अंदर तेजी की ही सलाह दूंगा। अक्टूबर के बाद हो सकता है इसके अंदर हमें 2 से 5% तक की हमें तेजी देखने को मिलेगी, और निर्यात भी हो सकता है हमें पहले से हमें इसका अच्छा आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, तो निर्यात काफी अच्छे स्तर पर जा सकता है, तेजी का भी यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में किसान थोड़ा सा इंतजार करके चले तो निश्चित तौर पर अच्छे दाम यहाँ पर अर्जित कर सकते हैं। प्याज के बाद बढ़ते हैं आगे, चने के बाजार भाव पर नजर डाल लेते हैं और बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें चने का जो बाजार भाव है वो यहाँ पर दर्ज किया गया 4,075 रुपए। इसके साथ ही कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके सौदे हुए 6100 रुपए पर। और वहीं बता दें महाराष्ट्र के मुंबई मंडी का हाल तो भाव रहा 5,700 रुपए। राजस्थान की मालपुरा मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर भाव रहा 4,160 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने चने के बाजार भाव का हाल। बता दें इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सेब, अरहर और ज्वार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। EIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सेब और अरहर के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं ज्वार के बाजार की। बता दें आपको कि ज्वार की इन दिनों जो भाव है वो किस तरह से चल रहे हैं, चाल किस तरह बनी हुई है और बीते एक महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह से रहे हैं, इस पर हम एक नजर डालेंगे। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि अगस्त और सितंबर महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव जो है वो उठापटक के साथ देखने को मिले हैं। जी हां, उठापटक का दौर यहां पर देखने को मिला है। अगस्त महीने के चौथे सप्ताह के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव बता दें आपको 2466 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं सितंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान ज्वार के भाव में तेजी आई और भाव 135 रुपए चढ़कर 2601 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करते हैं तो इस दौरान ज्वार के सौदों में 182 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2419 रुपए। जबकि तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में मजबूती देखने को मिली और भाव 199 रुपए उछलकर 2618 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो औसत साप्ताहिक भाव के बारे में तो आपने जान लिया। अब बता दें आपको कि सितंबर महीने के दौरान गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार की खासी आवक देखने को मिली है। खासतौर पर ज्वार के भाव की अगर बात की जाए तो राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जी हां, एक मार्कनेट के मुताबिक सितंबर महीने के पहले सप्ताह की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव था 3250 रुपए। वहीं अगर हम 5 सितंबर की बात करते हैं तो इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 3250 रुपए पर ही हुए। 10 सितंबर को यहां सफेद ज्वार 125 रुपए मजबूत होकर 3375 रुपए पर बिकी। वहीं अगर हम 16 सितंबर की बात करते हैं तो यहां ज्वार के सौदों में 125 रुपए की नरमी देखने को मिली और भाव 3250 रुपए प्रति क्विंटल पर ही वापस आ गया। तो जाना आपने राजकोट मंडी में किस तरह का माहौल है, उठापटक का दौर यहां देखने को मिला है। वहीं अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर में ज्वार के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली है। जी हां, अगस्त महीने के दौरान ज्वार का जो औसत मासिक भाव है वो 2648 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया था। वहीं अगर हम सितंबर महीने की बात करते हैं तो इस दौरान ज्वार के सौदों में 135 रुपए की गिरावट आई और भाव 2513 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो आपने जाना कि किस तरह का माहौल ज्वार के बाजार में बना हुआ है। आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर होगा कुछ बदलाव, जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट उपस्थित है हमारे साथ यहाँ पर। तो साहिल जी, हम यहाँ पर ज्वार की बात कर रहे हैं, देखा हमने यहाँ पर कि मासिक भाव में भी गिरावट आई है। साप्ताहिक भाव की बात करें तो इसमें भी उठापटक का दौर रहा है। आगे भी ऐसा ही माहौल रहेगा या फिर होगा कुछ बदलाव, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के फंडामेंटल की बात करते हैं तो फंडामेंटल इसके कमजोर बने हुए हैं। इसका उत्पादन काफी ज्यादा अच्छा बना हुआ है, लेकिन अगर हम इसके सीजनल डिमांड को देखते हैं तो सीजनल डिमांड हमें इसकी जो है पहले से कम होते हुए दिखाई दी है। यही एक मुख्य कारण रहा है कि इसके भावों में हमें नरमी देखने को मिली है। आगे भी जो है ये नरमी जारी रहेगी क्योंकि जो इसकी सीजनल डिमांड है उसमें कोई भी अभी सुधार नहीं देखा जा रहा है। हो सकता है दिसंबर तक ये ऐसा ही रहे, इसलिए इसमें बिकवाली की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर नरमी का माहौल आप कह रहे हैं कि अनुमानित है। ऐसे में हमारे जो किसान हैं, आपने अभी जिक्र भी किया उनके लिए कि आप बिकवाली करके चलेंगे तो आपके लिए सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर आगे और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखिए हमने अभी यहाँ पर ज्वार के बारे में जानकारी हासिल कर ली। बढ़ लेते हैं आगे। उड़द के बाजार भाव देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं उस पर अब एक नजर डाल लेते हैं और बात करेंगे गुजरात की जसदण मंडी की। उड़द का भाव रहा 7000 रुपए, जबकि राजकोट मंडी की बात करें तो यहां पर भाव दर्ज किया गया 7350 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बता दें आपको इसकी जो बिकवाली है वो दर्ज की गई 6200 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की हम बात करते हैं तो बता दें यहां पर सौदे हुए 7570 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। उड़द के बाद आइए बात करते हैं सेब के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की जो आवक है वो सामान्य सी बनी
हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव स्थिर भी नजर आए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सेब के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। किस तरह से माहौल बना हुआ है इसके बाजार में, जान लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। शुक्रवार ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सेब के सौदे उठापटक के साथ हुए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार हरियाणा की गोहाना मंडी में 15 सितंबर को सेब का भाव रहा 4000 रूपए। 16 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 4000 रूपए पर बना रहा। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 सितंबर को सेब 2500 रूपए पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 सितंबर को सेब का भाव था 3000 रूपए। 16 सितंबर को इसके सौदे 400 रूपए उछलकर 3400 रूपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट मंडी में 15 सितंबर को सेब का भाव रहा 11500 रूपए। 16 सितंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 11500 रूपए पर बना रहा। हालांकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में सेब के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 15 सितंबर को सेब का भाव था 4500 रूपए। 16 सितंबर को इसके भाव में 500 रूपए की गिरावट आई और भाव 4000 रूपए पर आ गया। इस साल सेब की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार साल 2021-22 में सेब की पैदावार 24,37,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान उपज का ये आंकड़ा 22,76,000 टन रहा था। यानी सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन ज्यादा होने की उम्मीद है। तो सेब के बाजार पर अभी आपने एक नजर डाली, आगे किस तरह का माहौल रह सकता है जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से ही। साहिल जी, यहाँ पर हमने अभी सेब के बाजार पर आधारित एक रिपोर्ट देखी, इसके अनुसार आप क्या कहना चाहेंगे, आगे किस तरह का माहौल रह सकता है? बिल्कुल, देखिए सेब के जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। इसका अगर उत्पादन भी देखते हैं रिकॉर्ड स्तर पर इस वर्ष हमें देखने को मिला है। लेकिन जैसे भारतीय हम सेब की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो डिमांड है वो लगातार बनी रहती है और निर्यात भी जो है वर्ष दर वर्ष हमें बढ़ते हुए देखने को मिलता है। घरेलू स्तर पर भी अगर हम देखते हैं तो इसकी डिमांड में जो है अच्छा खासा इजाफा आने की उम्मीद है। आने वाले समय में जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन पास आएंगे अक्टूबर नवंबर में, हमें इसके दामों में जो है बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि यहाँ पर हमें अच्छी मांग देखने को मिलेगी जिसका असर पड़ सकता है इसके बाजार भाव पर। तो किसानों को क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसानों को मैं इसके अंदर खरीदारी की ही सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है इसमें 5 से 10% तक की हमें तेजी देखने को मिल सकती है जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन आएगा, और गवर्नमेंट का भी इसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। निर्यात की स्थिति में भी अगर हम आप देखेंगे तो जो हमारा ई नाम प्लेटफॉर्म है उसके जरिए भी इसकी जो है अच्छी खासी डिमांड मार्केट में हमें देखने को मिल रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रह सकता है। बिल्कुल, तो हमारे किसानों को क्या करना है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, अब मूंग के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। और सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की। बता दें मूंग का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 9500 रुपए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा 5700 रुपए, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में इसके सौदे हुए 6680 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं अरहर के बाजार पर। बता दें आपको अगस्त और सितंबर महीने के दौरान अरहर के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक देखने को मिली है। जी हां, वहीं अगर हम अगस्त महीने के चौथे सप्ताह के दौरान की बात करते हैं तो अरहर का कुल औसत साप्ताहिक भाव जो है 6957 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। सितंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान अरहर के भाव में गिरावट आई और भाव 204 रुपए लुढ़क कर 6753 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं अगर हम दूसरे हफ्ते की बात करते हैं तो इस दौरान अरहर के सौदों में 464 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6289 रुपए। तीसरे हफ्ते के दौरान अरहर के सौदों में मजबूती देखने को मिली। जी हां, भाव में 376 रुपए की मजबूती आई और भाव 6665 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो जाना आपने कि औसत साप्ताहिक भाव में किस
तरह का माहौल रहा है। अगर हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी का हाल, तो सितंबर महीने के दौरान अरहर की यहां पर अच्छी खासी आवक देखने को मिली है। खास तौर पर अरहर के भाव की अगर हम बात करते हैं तो कानपुर मंडी में अरहर के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जी हां, एक मार्कनेट के मुताबिक सितंबर महीने के पहले सप्ताह की 1 तारीख को बता दें कानपुर मंडी में अरहर का जो भाव है दर्ज किया गया 6,530 रुपए। 5 सितंबर को इसके सौदे 130 रुपए लुढ़ककर 6,400 रुपए पर जा पहुंचे, जबकि 10 सितंबर को यहां अरहर 50 रुपए चढ़कर 6,450 रुपए पर बिकी। वहीं अगर हम 16 सितंबर की बात करते हैं तो यहां पर अरहर के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6,450 रुपए प्रति क्विंटल पर ही बरकरार रहा। तो कानपुर मंडी का हाल आपने जाना। वहीं आपको बता दें कि अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर महीने में अरहर के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली है। जी हां, अगस्त महीने के दौरान अरहर का औसत मासिक भाव 6,442 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अगर हम सितंबर महीने की बात करते हैं तो इस दौरान अरहर के सौदों में 119 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,323 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो आपने जाना कि किस तरह का माहौल है अरहर के बाजार में। हम औसत साप्ताहिक भाव की बात करते हैं, मासिक भाव की बात करते हैं, तो अभी हमने आंकड़ों के जरिए जान लिया कि किस तरह का माहौल है। साहिल जी, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे आगे आने वाले समय में किस तरह के माहौल रह सकते हैं इसके बाजार भाव में। बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर की बात करते हैं तो अरहर में जो है अभी गिरावट का रुख जारी रहेगा। इसका मुख्य कारण यही है कि इसकी जो डिमांड है सीजनल डिमांड में बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रही है और उत्पादन भी जो है पहले से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कुछ राज्यों में अगर हम देखते हैं कि वहां पे डिमांड निकल कर आ रही है लेकिन फिर भी वो इसके लिए पूरी तरह सपोर्टिव नहीं है, इसलिए इसके अंदर जो गिरावट है वो एक बार हमें जारी आते हुए दिखेगी। जी, तो ऐसे में जैसे आपने कहा कि गिरावट का माहौल बना रहेगा, तो किसान क्या कर सकते हैं? किसानों को क्या सलाह देंगे आप यहाँ पर? बिल्कुल, किसानों को मैं अभी इसमें जो है बिकवाली की ही सलाह दूंगा। इसमें एक आंशिक गिरावट जो है अभी जारी रह सकती है, 2 से 5% तक की गिरावट जो है अभी इसमें और देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो आगे और भी ज्यादा गिरावट का अनुमान है यहाँ पर, तो किसान यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। और जैसे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शुरुआत से जिक्र कर रहे हैं, ई नाम का आप यहाँ पर सहारा ले सकते हैं, देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम कपास का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बुलेटिन में बात करते हैं कपास की। चलिए जानते हैं कि बीते 1 महीने के दौरान कपास के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही है। अगस्त और सितंबर महीने के दौरान कपास के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में गिरावट देखने को मिली है। जी हां, अगस्त महीने के चौथे सप्ताह के दौरान कपास का कुल औसत साप्ताहिक भाव 9,807 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। सितंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान कपास के भाव में गिरावट आई और भाव 334 रुपए लुढ़क कर 9,473 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान कपास के सौदों में 243 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 9,230 रुपए। तीसरे हफ्ते के दौरान भी कपास के सौदों में सुस्ती ही देखने को मिली और भाव 72 रुपए टूटकर 9,302 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो आपने जाना कि किस तरह का माहौल रहा है साप्ताहिक भाव को लेकर। वहीं बता दें कि सितंबर
महीने के दौरान गुजरात की सावरकुंडला मंडी में कपास की अच्छी खासी आवक देखने को मिली है। खास तौर पर कपास के भाव की बात की जाए तो सावरकुंडला मंडी में कपास के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक मार्कनेट के मुताबिक सितंबर महीने के पहले सप्ताह की 1 तारीख को सावरकुंडला मंडी में कपास का भाव रहा 11,250 रुपए। वहीं 5 सितंबर को इसके सौदे 188 रुपए मजबूत होकर 11,438 रुपए पर दर्ज किए गए। जबकि अगर हम 10 सितंबर की बात करते हैं तो यहां कपास 1,210 रुपए लुढ़क कर 10,228 रुपए पर बिकी। वहीं अगर हम 16 सितंबर की बात करें तो यहां कपास के सौदों में 1,400 रुपए की फिर से भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 8,828 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। बता दें आपको, अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर में कपास के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली है। जी हां, अगस्त महीने के दौरान कपास का औसत मासिक भाव 9,830 रुपए था। वहीं अगर हम सितंबर महीने के दौरान की बात करते हैं तो कपास के सौदों में 518 रुपए की गिरावट आई और भाव 9,312 रुपए दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना कि औसत साप्ताहिक भाव में किस तरह का माहौल रहा है, मासिक भाव भी किस तरह से रहा है जाना आपने। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है कपास के बाजार में और साथ ही किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी, क्या कहेंगे संदर्भ में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास की बात करते हैं तो देखिए कपास के फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बने हुए हैं। अगर हम गत 2 वर्षों को भी देखते हैं तो इसके भावों में हमें लगातार तेज़ी देखने को मिली थी। इसका मुख्य कारण यही था कि अमेरिका और कई कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पे सूखाग्रस्त होने के कारण इसके भावों में हमें तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन अब वहाँ पे जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। इसलिए हमें घरेलू बाजार के अंदर जो है कपास में गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट अभी भी जो है जारी रहेगी। जी, तो किसान गिरावट की स्थिति में क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर ये गिरावट जो अभी जारी रहेगी, हो सकता है 5 से 7% तक की गिरावट हमें और देखने को मिले। इसलिए मैं किसानों को जो है कपास में बिकवाली की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, बिकवाली की सलाह दी जा रही है यहाँ पर कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। और इसके साथ ही साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका। आपने अहम जिन्सों के बारे में जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आपने देश के अलग अलग मंडियों का हाल जाना और बता दें आपको आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए कि इस QR कोड को आप स्कैन करके डीडी किसान की YouTube चैनल पर मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।